वह 25 मई को पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में बटन दबेगा पी और भाजपा हो जाएगी टी। पूर्वी चंपारण लोकसभा के पिपरा विधानसभा में मौजूद हूँ और पिपरा विधानसभा में एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि देश जो है ना किस तरफ जा रही है सभी को पता है। पार्टी हो या विपक्ष हो, तमाम लोग जान रहा है कि जो देश है हमारा किस तरफ जा रहा है। इसी तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है और तमाम जो दर्शक आपके माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक सवाल सबके मनों में चल रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान बदल जाएगा। क्या लगता है आपको, संविधान कैसे बदल सकता है? बाबा साहेब ने लिखा था, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कड़ी तपस्या करने के बाद वो संविधान लिखा था। कैसे बदल सकता है? किस नजर से आप देख रहे हैं? जिसके पास सत्ता होती है समृद्धि उसी की होती है। तो संविधान बदलना तो जो ये लोग अभी 10 वर्षों से शासन में हैं, रोज प्रतिरोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पार्लियामेंट के सामने संविधान की प्रतियां को जलाई जा रही है। तो हम कैसे कि नहीं करके संविधान नहीं बदलेगा? संविधान तो ये लोग अपने आप को बदल चुका है। सिर्फ इनकी सरकार अगर 24 में बनती है, इनका सोच है बनती है तो संविधान को नेस्तनाबूद कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन पूरे देश की जनता आरएसएस भाजपा के लोगों से मुक्ति के लिए आज जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है उसके लिए जन आंदोलन चला रही है। क्या कहेंगे? मोदी जी 2 दिन से बिहार में भ्रमण, पहली बार है कि बिहार में एक रात के लिए रुके थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं, वो लोग वार्ड के चुनाव पे लड़ने चल जाते हैं। भाजपा अपना एजेंडा पर काम कर रही है, वो वार्ड पर चल जाते हैं। प्रधानमंत्री का गरिमा क्या है ये भाजपा के लोग कहाँ जानते हैं? वो तो किसी लेवल पर जा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जन सलाह उनके लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि सारे उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है वही लोग हैं। जनता तो है नहीं, जनता तो उनको नकार दी है। वो जनता इंडिया गठबंधन के फुली सपोर्ट है। और आज हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चौथा चरण का चुनाव कल हो गया। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिससे प्रशासन, अफसर और मीडिया के भी रुख बदल रहे हैं। ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और भाजपा गठबंधन जो है कल से वह वेंटिलेटर पर चली गई है। क्या लगता है? 400 पार की नारा लग रही है। 4 लाख भी बोल रहे हैं, 4000 भी बोल रहे हैं, कुछ बोल देंगे। जब ये कह दिए कि हम 15 लाख रुपए खाता में देंगे, हुआ था। तमाम वादा उनका फेल है, तमाम सिस्टम उनका फेल है। देश की जनता त्राहिमाम है। सबसे बड़ी अहम बात है कि इस देश में जो हमारे पुरखों ने, और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन कोई भी हो, हमारे पुरखों ने जो भाईचारा स्थापित किया था, उस भाईचारा को भाजपा, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग समाज में कैसे जिएंगे, समाज में हमारी भाईचारा कैसे होगी, इसके लिए हमको अभी काम करना है। तभी हमारा संविधान बचेगा, देश बचेगा, आम आवाम बचेंगे। हम किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को उसकी हम हिनाई नहीं करते हैं, परंतु ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि कैसे इस देश में गृह युद्ध हो जाए और भाई से भाई, पति से पत्नी, बहन से भाई, सारे लोग नफरत करें। इसी की चाल चल रही है। लेकिन एक शब्द में जान जाइए कि भारत की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों को नकार दिया है और चुनाव आयोग चुनाव करा रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के भगाने के लिए आज़ादी पार्ट 1 की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज हम सभी लोग मिलकर, आप सारे लोग, पूरे देश की जनता मिलकर आज़ादी की पार्ट 2 की लड़ाई लड़ रही है कि कैसे ये लोग, देशद्रोही लोग, इस देश से भागे। इसका उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जैसे ही सत्ता पर काबिज की, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीयकरण का काम किया, तमाम बैंकों का किया। उनका तो आंदोलन चल रहा था कि हम भूमि का राष्ट्रीयकरण करेंगे, लेकिन यही भाजपा और आरएसएस के लोग देश को बर्बाद करने का काम किया। बीपी सिंह की सरकार के लोग, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही भाजपा के लोग, जो आज माननीय राधा मोहन बाबू जो चुनाव लड़ रहे हैं, कई सालों से लोगों को ठगने का काम किए हैं, वही लोग सबसे पहले देश में
देश की संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को जलाया, आरक्षण के खिलाफ में मैदान में उतरा, और फिर ये बात करते हैं पिछड़ों से वोट की बात। पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री, पिछड़ा का ये, पिछड़ा को क्या, पिछड़ा का हमको ये वो नहीं चाहिए, हमको शेयरदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमको शेयर हमारा पार्लियामेंट में आबादी के अनुसार शेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सेना हो, मीडिया हो, भूमि का मामला हो, हमारी हिस्सेदारी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये भाजपा की सरकार जाएगी नहीं, गरीबों को कुछ सुविधा मिलने को नहीं है। 5 किलो राशन देती है, या कि जिस देश के प्रधानमंत्री मुहर लगा रहे हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ जनता अभी गरीब है, 5 किलो राशन पर के लिए मर रही है, तरस रही है, और उस देश का प्रधानमंत्री क्या विकास की बात करेंगे? 5 किलो राशन के 80 करोड़ आपके माध्यम से हमने जाना है, मीडिया के माध्यम से जाना है, सरकार की मशीनरियों के माध्यम से जाना है, समाचार पत्रों से जाना है। 80 करोड़ लोगों को अभी तक बेरोजगार बना कर रखे हुए हैं, जो लोग हमारे 5 किलो राशन पर आज पल रहे हैं। 2000 भी तो आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो भी तो किसानों को 2000 मिल रहा है। किसानों को 2000 नहीं, 10,000 देने से भी किसान की पूर्ति नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान ही राष्ट्र निर्माता है। जब हमारे किसान जन आंदोलन चला रहे थे, एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने उस लड़ाई को डैमेज करने का काम किया, लेकिन देश की जनता उनका सहयोग दिया और हम लोग उसमें भी जीते हैं। कहते हैं कि गैस फ्री दे दिए हैं, लाइट दे दिए, कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। ये तो फ्री जहर भी नहीं देते हैं लोग। ये लोग जो हैं किसी सूरत में, अब बताइए, किसान को सब्सिडी कर रहे हैं कि हम किसान सम्मान क्या क्या योजना दे रहे हैं। अरे किसान के खाद बीज का क्या हुआ जी? जो हमको 290 रुपये में यूरिया मिलता था, आज 1400, 1300, 1200 DAP, क्या क्या ड्रामा इनका चल रहा है। कैसे? तो किसान तो ऐसे हो गए कि अब आप देख नहीं रहे हैं कि कितने किसान खुदकुशी कर लिए। अभी जो हमारा इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी देने की बात कही गई है। ये 10 वर्ष में इनको कौन रोका था? रेल, सेल, भेल, गेल, क्या कहते हैं, हमारा जो लाल किला, तमाम संस्थानों को इन्होंने बेच दिया। या हमारे पुरखे इसलिए थोड़े आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। देश को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, आज़ादी के बाद में देश की जनता को समृद्ध किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, केंद्र की सरकार हट रही है? जा रही है। हम कह दिए आपको, कहे हैं ना आपके माध्यम से, चौथा चरण का चुनाव हो गया। तीसरे चरण में तो लोग हार स्वीकार कर लिया, लेकिन चौथा चरण के चुनाव में लोग वेंटिलेटर पर है। 5वां चरण का चुनाव होगा, अंतिम सांसें चलने लगेगी। मतलब जनता जाग गई है, जनता जाग चुकी है। लड़ाई अब भाजपा बनाम जनता की है। राजेश कुशवाहा को जनता ने उम्मीदवार बनाई है। महागठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको जनता उम्मीदवार बनाई है। जनता लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे हैं जितने भी प्रत्याशी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लोग चल रहे हैं, वो लोग जब आंदोलन में चल रहे हैं, रैली में चल रहे हैं, कार्यक्रम में चल रहे हैं, तो लोगों का तांता लग जा रहा है। और इनके पास पैसा, मैं क्या करूं, बात नहीं अब छुप रही है। ये लोग खोज रहे हैं कार्यकर्ता, तो नहीं मिल रहे हैं। जनता, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार। 17 बरस में माननीय हमारे अंकल नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने एक नौकरी अस्थायी रूप से नहीं दिया, लेकिन यही तेजस्वी यादव की सरकार ने बनी तो 17 महीना में जो युवाओं को नौकरी दी है, यह तेजस्वी जी के माथे का उपज है, उनके ब्रेन का उपज है। और जनता जो जुआ है, नौजवान पीढ़ी है, चाहे किसी भी जाति धर्म को, हमको वो मतलब नहीं है, वह चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मेरा है, मैं उनका हूं। अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? इन्होंने निजीकरण लागू किया, देश की जनता को बर्बाद कर दिया। आज सारे युवाओं को नियोजित क्या होता है हम लोग समझ में नहीं करते। हम लोग आंख मीच के देखे हैं कि वो ऐसी होते है, बहाली होती है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये नियोजित कहाँ से कर दिया, ला दिया सरकार को, देश को, युवाओं को बर्बाद कर दिया। आरक्षण की बात हो रहा है, आरक्षण समाप्त कर दिया, संविधान को बर्बाद, हम इसका तैयारी है, लेकिन देश की जनता होने नहीं देगी। क्या लग रहा है मोतिहारी लोकसभा पर इस बार? मोतिहारी लोकसभा की बात तो जनता यह निर्णय ले चुकी है कि डॉक्टर राजेश कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह है लेडीज पर्स छाप, वह 25 मई को पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में बटन दबेगा पी और भाजपा हो जाएगी टी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पारसनाथ अम्बेडकर हुआ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं किसी भी सूरत में समाज में गलत
चीज़ के बर्दाश्त नहीं करता हूँ और हम हमेशा समाज के साथ रहते हैं, चाहे वह किसी जाति के लोग हो। भले उनको समझ में मेरी बात देर से आवे, लेकिन समझ में आती है।